हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है अ बॉल विद मास m इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ रॉड of mass capital M and length L. The other end of the rod is pivoted so that the ball can move in a vertical circle. The rod is held in the horizontal position as shown in the figure and then given just enough a downward push so that the ball swings down and just reaches the vertical upward position having zero speed there. Now answer the following question. The initial speed given to the ball is. तो सबसे पहले बच्चों हम इसकी सिचुएशन को समझते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा Q है और ये पॉइंट P है। यहाँ से बॉल को U स्पीड से पुश किया गया है और ये किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव करके यहाँ पे पहुंचे। तो इस पॉइंट पे इसकी स्पीड हो गई है 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस स्फीयर का, इस जो हमारी बॉल है, इसका मास स्मॉल m है, इस रॉड का मास कैपिटल M दिया हुआ है। अब बच्चों इस रॉड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ कहाँ होगा? ये L है तो ये होगा L/2 पर। और जब ये रॉड फाइनली ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगी तो ये हमारा सेंटर कहाँ चला जाएगा? यहाँ। ये भी हो जाएगा L/2। अब हमसे पूछा गया है कि इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है बच्चों, उसको हमने समझना है। कंसेप्ट हमारा क्या है कि जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आएगी और ये ऊपर पहुंचेगी, वैसे वैसे इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और वैसे ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। मीन्स जितना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज उतनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी इस सिस्टम की। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। और पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का क्या होगा? एम। अब रॉड के लिए कैपिटल एम जी। और ये बच्चों कितना है? ये इस, अगर ये रेफरेंस लाइन है, कितना ऊपर चला गया है? ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी L/2, ये होगा L/2 प्लस ये हमारा क्या होगा? इस स्फीयर का, मीन हमारे इस बॉल का, ये कितना ऊपर गया है? इस लाइन पे था, यहाँ पहुंच गया, ये होगा mgl। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों हमें देखना है इस सिस्टम का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का क्या होगा? mL/3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का इस पॉइंट के अबाउट, मीन्स ओ पॉइंट के अबाउट, किसी एक एंड से mL/3 होता है और सेंटर से होता है mL/12। हमारा होगा ये mL/3 प्लस इस बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों mL², और ये रहा ओमेगा स्क्वायर, ये होगा m/2 प्लस m, और ये कॉमन ले लिया हमने GL। अब यहां से बच्चों ये होगा हाफ, और यहां से एक चीज और देख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू U/R होता है, V/R। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या है? L है, तो U/L। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं हाफ mL²/3 प्लस mL², और ये हो जाएगा U²/L² इस इक्वल टू, ये हमारा L है, ये हो जाएगा GL m/2 प्लस m। हमें बच्चों u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। u की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो u की वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी, ये हो जाएगा U² इस इक्वल टू, इसको उधर लेके जाइए, GL³ m/2 प्लस m डिवाइडेड बाय, इसको नीचे लेके आ जाइए, हाफ mL²/3 प्लस mL²। अब बच्चों इसके स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, ये हमारा रूट हो जाएगा ये। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से L² से L² कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर भी हमारा कोई ऑप्शन मैच नहीं करने वाला है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से L² कॉमन लेंगे, ये कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2GL, और ये हो जाएगा m/2 प्लस m डिवाइडेड बाय
ये हो जाएगा ml², सॉरी l तो कैंसिल हो गया है, m/3 प्लस m। ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। और यहाँ पे बच्चों हमारा कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।